सदन की कार्रवाई लगातार जारी है और ये सदन कल दिन में 2 बजे तक चलने की संभावना है। संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने दिनों बाद रात में जाग रहे हैं आप लोग? पूरी रात जागना है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसे ना जाने क्यों अंधेरे से बहुत मोहब्बत है। हम लोग तो चाहते थे कि जब प्रदेश जग रहा हो तो विजन डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा हो, लेकिन इन्हें ना जाने क्या आदत सी हो गई है कि रात के अंधेरे में ही निर्णय लेते हैं और उल्टा पड़ जाता है इनको। आज उसी तरह से जब ये विजन 2047 पे चर्चा कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इनकी चर्चा में कोई दम ही नहीं है, कोई इन्हें गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। और जब समाजवादी पार्टी का कोई बोलने उठ रहा है तो सदन में चारों तरफ कौतूहल है। मीडिया के लोग आज ज़्यादातर समाजवादी पार्टी और विपक्ष को जगह दे रहे हैं, क्योंकि इनका विजन घिसा पिटा है। इनका विजन नफरत का है, भेदभाव का है, धर्म को धर्म से लड़ाने का है, जाति को जाति में बांटने का है। लोग सोच रहे थे कि विधानसभा विधान बनाने की जगह है। इस पे विचार होगा कि आखिर 8 सालों में इन्होंने ऐसे क्या हालात कर दिए जिसके कारण इनको स्कूल को मर्जर करना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय, अगर जब प्राथमिक विद्यालय मर्जर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो कई लाख लोग जो पढ़ करके बीएड हैं, बीटीसी हैं, इस तरह की डिग्रियां लिए कई लाख लोगों की तादाद है। आज 7 साल से ऊपर हो गया, इस तरह की परीक्षा भी नहीं आई थी टेट की, तो उनका भविष्य क्या होगा? तो इनका विजन 47 का है। आज नौजवान इंतजार में है कि उन्हें सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकले, उसमें पर्चा भरें और प्रयास करें कि उनका कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो ये उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि 2047 में हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अरे, जो आपको जो जिम्मेदारी है बाबा साहब के संविधान के तहत, वो तो आपसे संभल ही नहीं रहा। और जब आज विजन पे चर्चा हो रही है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज ही सीतापुर जनपद में एक नगर पालिका का चुनाव हुआ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पे चली गई, 5वें नंबर चली गई। तो ये उत्तर प्रदेश के जनमानस पे इनको जनता ने पूरी तौर पे खारिज कर दिया है। अब ये चर्चा में रहने के लिए इस तरह से चर्चा करा रहे हैं और इनकी चर्चा में कोई दम दिखाई नहीं दे रही है। संदीप पटेल जी भी हैं, विधायक हैं समाजवादी। सर, वही सवाल हमारा भी है, कितने दिनों बाद पूरी रात जागेंगे आप लोग? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग आज उम्मीद किए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र लाया था उसको ना लागू करने का रीज़न बताएगी, लेकिन जिस विज़न को लेके आए हैं, इस विज़न पर अगर वास्तविक रूप से दिन में चर्चा होती, जब देश और दुनिया के लोग देखते कि भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक विज़न क्या है। भारतीय जनता पार्टी कोई रोड मैप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नौकरी ख़त्म करने का काम कर रही है। जिस तरह से आज बाढ़ से पूरा प्रदेश त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई का वो आलम है, ये केवल विजन के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी, केवल लोग रात में जग रहे हैं। हम लोग अपनी बात जब कहने के लिए खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़खड़ा जाते हैं। आज इनके विजन में कोई दम नहीं है। हम लोग तो सोचे थे कि आज ये कुछ जो इनके 8 साल के कार्यकाल रहे हैं उस पर ये चर्चा करेंगे, उस पर कुछ जवाब देंगे, लेकिन इनके पास चूँकि न कोई रोड मैप है, न कोई जवाब है, इसलिए वो दाएं बाएं भागने का प्रयास कर रहे हैं। विजन 2047 की चर्चा सदन में चल रही है और ये सदन 24 घंटे से ज़्यादा का है। रात को 12 बज रहे हैं और सदन की कार्रवाई चल रही है और ये लगातार चलती रहेगी। वीरेंद्र चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, कितने दिनों बाद जाग रहे हैं पूरी रात? नहीं, हम लोग तो देखिए जनसेवक हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जब रहते हैं तो इससे भी 12 बजे तक जगना ही पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र में जो आयोजन होते रहते हैं, शादी ब्याहों के होते रहते हैं, हम लोग तो इससे भी 12 बजे तक जगते हैं। 12 बजे की आदत पड़ी है, लेकिन इन लोगों के लिए दिक्कत है
जो 10 बजे सो जाते हैं, उनको आज परेशानी महसूस हो रही होगी। खास करके सत्ता पक्ष के उन लोगों के लिए जो आराम से अपने एसी के बंगलों में सोते थे, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। 47 का जो विज़न चल रहा है, इससे खुश हैं आप लोग कि 47 में सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा, विज़न रख रही है सरकार? देखिए, सपने देखना अच्छी चीज़ है, उड़ान की बात करना अच्छी चीज़ है, लेकिन वर्तमान तो अच्छा होना चाहिए। वर्तमान में भूख लगी हुई है, वर्तमान में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, वर्तमान में किसान खाद के लिए परेशान है, लाइन लगा के खड़ा है, और हम 47 की बात कर रहे हैं। अरे पहले वर्तमान तो सुधार लो, आज सुधार लो, 47 बाद में देखना। एक सवाल और था कि आप कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, ये एसी में सोते थे और हम लोग तो जागने वाले लोग हैं। कोई सदन में भी सो रहा है अभी? ना, सदन में संख्या देख ली ना सत्ता पक्ष वालों की, अपने आप लग रहा होगा कि बाहर जाके सो रहे हैं, तभी ना वहाँ पे संख्या नहीं दिखाई पड़ रही। विपक्ष को कम से कम यहाँ पे बैठा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, आपके सामने बैठा हुआ है। सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री जी आ जा रहे हैं तो कुछ लोग आ जा रहे हैं, डर के नाते आ जा रहे हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि वो खाली हो गए होते अब तक। समाजवादी पार्टी से विधायक अनिल प्रधान जी भी मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, रात में जागना है और फिर कल दिन में फिर जागना है। आप लोगों को विज़न डॉक्यूमेंट 2047 समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत 8 वर्षों में और इधर इस 18वीं लोकसभा विधानसभा में और लगातार हाउस को कम किया जा रहा है। ये तो 24 घंटे के बाद जो हो रही है, हम लोग मौजूद हैं और डिबेट में भाग भी लेंगे, अपनी बातों को कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को पहले जो चाहे वो 14 का मैनिफेस्टो रहा हो, 17 का मैनिफेस्टो रहा हो, 19 का मैनिफेस्टो रहा हो, 22 का मैनिफेस्टो रहा हो, 24 का मैनिफेस्टो रहा हो, पहले जितने घोषणा पत्र थे बीजेपी को, उन घोषणा पत्रों के बारे में जवाब देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सपने दिखाने का काम करती थी। 2014 में याद होगा आपको कि जब चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपने दिखाने का काम किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, कि किसानों की आय डबल करने का काम करेंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में आने का काम करेंगे। तो ये बीजेपी के लोग एक बात को इतना अधिक बार बोलते हैं कि जो झूठ होता है वो सच में तब्दील हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 47 का मैंने की बात वो कर रहे हैं, पिछले 9 वर्षों में क्या उत्तर प्रदेश के लिए किया। आज पूरे प्रदेश का, चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, सब कोई हलाकान है। पूरे प्रदेश में बिजली की बड़ी स्थिति दयनीय है, खाद मिल नहीं पा रही, लोगों को अस्पताल में इलाज मिल नहीं पा रहा, और यहाँ पर बात हो रही 2047। तो 47 में जो विकसित उत्तर प्रदेश तब का सपना तब पूरा होगा जब अतीत में जो हुआ या वर्तमान है उसको जब हम देख कर चलेंगे। आज जो धरातल पर या जो तमाम सारे बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मंत्रियों ने कहा कि हमने इतने MOU साइन किए, अभी आप हाउस में देखोगे लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और जनप्रतिनिधि मतलब ऐसी बात बोले जो समझ में नहीं आता। कोई मंत्री आके बोलेंगे हमने 8 लाख लोगों को एक साल में रोजगार दे दिया, कोई कह रहा हम 2 लाख लोगों को रोजगार दिए। आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में आप रोजगार दे रहे हो तो जो बेरोजगार हमारे इतने घूम क्यों रहे हैं? और आप देखेंगे पूरे प्रदेश में लगातार जो, जैसे कल शिक्षा नई वैकेंसी की बात है कि अब जो हमारे युवा साथी उनको वैकेंसी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। सरकार नई वैकेंसी नहीं निकाल रही। तमाम सारे लोग 20 लाख लोग DLED, BTC, CTET, टेट उत्तीर्ण बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कोई नौकरी की बात ही नहीं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी ऊर्जा मंत्री हो या जिस तरह का बयान पूरे प्रदेश में किस तरह बिजली के लिए हाहाकार मचा है। सच्चाई तो ये है कि पूरे प्रदेश में आप देखेंगे बारिश के बाद, बारिश में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, बाढ़ के बाद लगातार खाद की समस्या आप देखेंगे, 3-3, 4-4 दिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। और सच्चाई तो यह है कि सरकार के पास खाद की कोई व्यवस्था ही नहीं, इसीलिए जानबूझकर ऐसी चीज़ें करके वो जनता के बीच में चुनाव में जाना चाहते हैं कि वो विजन दूर के सपने दिखाकर नज़दीक के कामों को नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत के लिए बात करते हैं उनसे। सर, रात में 12:30 पौने 1 का वक्त हो रहा है, आंखों में नींद हमको लग रहा है ऐसा आपके जो है वो है क्या? बहुत दिन बाद जाग रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं। वैसे भी 2 बजे रात में, 1 बजे रात में पब्लिक के बीच में रहने वाला कोई भी जल्दी नहीं सोता है, और हम लोग की तो आदत है। विधानसभा की जनता हमेशा घेरे रहती है, इसलिए हम लोग उस रूटीन में हैं। अब इन्होंने 24 घंटे विधानसभा को चलाने का जो फैसला किया, ये केवल फेस सेविंग की बात है, क्योंकि इन्होंने पूरे साल में 15 दिन से ज़्यादा या 16 दिन से ज़्यादा कभी विधानसभा चलाई नहीं, जहाँ 90 दिन चलाना चाहिए। तो ये हम लोग को भी इन्होंने
ये काम दे दिया कि आप भी बैठिए और आप भी इस विधानसभा का हिस्सा बनिए, तो हम लोग बैठ रहे हैं। उनके विजन डॉक्यूमेंट जो 47 का लेके घूम रहे हैं, जिसका सपना देख रहे हैं, 27 की बात नहीं करते हैं, 47 का सपना देख रहे हैं, तो हम लोग ने उनके विजन डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे जागना बेहतर समझा। संतुष्ट नहीं है विज़न 2047 से आप लोग? देखिए, बारिश अभी बरसात का दौर है, और अगर आप किसी भी अच्छे स्टेट में उसकी वर्किंग को अगर आप देखना चाहते हो तो बरसात में आप उस स्टेट में जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सड़कें कैसी हैं, सीवर लाइन कैसी हैं, जल भराव की क्या प्रोसेस है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा जब आप तैरते हुए जाएंगे। लोग, गाड़ियाँ तैर रही हैं लगातार, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, सड़कों में पानी भरा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल बदहाल है उत्तर प्रदेश। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। फतेहपुर में अगर इतना हाउस ना चल रहा होता तो उस हाउस के डर से उन लोग को वहाँ पे कुछ कार्रवाई करनी पड़ी छोटी मोटी, लेकिन अभी पकड़ा कोई नहीं गया। उल्टा उन पे दबाव बनाया जा रहा है। वहाँ की लोकल बॉडीज़ के लोग दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा वापस लो। मुझे अब ये भी मालूम हुआ कि लोग कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियाँ दी जा रही हैं। तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल होकर अब झूठ का पुलिंदा 22 साल बाद का विज़न बताने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, जनता सब जान गई है। जनता इस झांवली में नहीं आने वाली है कि आप 22 साल बाद बता रहे हो और वोट आज ले रहे हो। वोट आज ले रहे हो आप जब आपका कोई बिना इलेक्टेड आप कैसे 22-47 का, जब आप सरकार बनाओगे 27 के बाद तब तो विज़न होगा। आपका विज़न 27 के बाद जब होगा जब आप गवर्नमेंट में होगे। 27 में तो आप यूँ रिटायर हो रहे हो, जा रहे हो, और 47 का ये हो सकता है कि 47 की चुनौती देने के लिए आप सपना देख रहे हो कि हम 47 में अखिलेश यादव जी को, देश के महानायक को कैसे हम हटाएंगे। तो 47 में हटाने का सपना देख रहे हैं। जब हमारे नेता 27 में आ जाएंगे तो 47 तक तो वो बिल्कुल यूं ही स्मूथली चलेंगे। जब का ये सपना अभी देख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने तो अभी भी कह दिया, अपने उद्बोधन में भी, संबोधन में भी कह दिया कि इनका विज़न डॉक्यूमेंट विदाउट रीज़न है, और इसका कोई रीज़न नहीं है जिस विज़न को ये पेश कर रहे हैं। अगर कोई रीज़न होता तो 27 का तो रीज़न होता, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में है। 27 का रीज़न बनता था। 27 के बाद का कोई रीज़न नहीं है। ज़ीरो रीज़न पर ये विज़न दिखा रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा बकवास हो क्या सकती है, ये आपके सामने है। प्रदीप यादव जी भी हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपको भी रात में जागना पड़ा, आज सदन चल रहा है। अब सदन जैसा चल रहा सब लोग देख रहे हैं। सत्ता अपनी मनमानी करती है, और इस कदर मनमानी करती है। 47 का विजन लेके आए, पल भर की खबर नहीं है, 47 का विजन लिए घूम रहे हैं। अभी 47 से पहले 42 भूल गए, 37 भूल गए, 32 भूल गए, 27 भूल गए। 27 में तो ये चले जाएंगे, विजन कहाँ चला जाएगा। और विजन ऐसे नहीं आता है, खाली फर्जी आंकड़ों से अगर दिखा दो तो वो 47 का विजन नहीं हो गया। ये झूठ और फरेब ज़्यादा दिन नहीं चलता है। एक बार झूठ का पुलंदा बंद गया, जनता जान गई है। जो व्यवहार पीडीए के साथ किया जाता है वो सरेआम विधानसभा तक में दिखाई देता है। हर जगह पीडीए को प्रताड़ित किया जाता है। पीडीए की कोई बात सुनने वाला नहीं है। जब जब पीडीए की बात होती है तो सत्ता पक्ष के लोग मुखर होकर उस बात को दबाने का काम करते हैं। और उस सत्ता पक्ष में भी जो पीडीए के लोग हैं वो सिर्फ नाम के लिए बिठाए गए हैं। उनकी भी हैसियत नहीं है कि उनके सामने बोल ले। तो पीडीए का तो नारा हम लोगों ने दिया है, लेकिन उधर जो है लोग वो पीडीए को सबसे ज़्यादा मिटाने में लगे हैं। लेकिन इतना याद रखना कि अति तो रावण की भी नहीं रही है, तो इनकी क्या रहेगी। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इनका खेल ख़त्म है। इसीलिए ये 47 का विजन लेके आए हैं। ऐसे लोग क्या विजन लेके आएंगे जो सरेआम कानून को अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं। जात विशेष के लोग गुंडाई करते हैं, बदमाशी करते हैं, बदनाम करते हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में गुंडाई होती थी, कह कह के इस कदर प्रचारित किया गया कि पीडीए में ही आपस में बंटवारा करने का काम किया। हम कह रहे अगर इनकी हैसियत है तो जाति आंकड़ा क्यों नहीं करवा लेते, जाति गिनती करवा लो। जाति जनगणना जिस दिन हो जाएगी पीडीए के लोग अपना अधिकार समझने लगेंगे। इसीलिए सिर्फ जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं ताकि लोग ये ना समझ पाए कि हमारा कितना अधिकार है, हम लोग कितने हैं। जाति आंकड़ा दिखवा लो,
जाति जनगणना करा लो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, पता चल जाएगा इन्हें। धन्यवाद। तो विधायक हैं सदन में जो है वो चर्चा के लिए मौजूद भी हैं और सरकार के विज़न को ज़ीरो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।